चाहिए थी। यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर एंड कंपनसेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस। तो वो क्या बोलता है किंग को कि आपको इस मर्चेंट को क्या है पनिश करना चाहिए और इसको बोलना चाहिए कि फैमिली को पैसे दे, कंपनसेट कोई पैसे या कोई चीज़ दे, क्योंकि उनका एक इंसान मर गया। द किंग सेड जस्टिस विल बी डन। किंग ने क्या बोला, न्याय ज़रूर होगा। डोंट वरी, तुम वरी मत करो। एंड एट वन समन द ओनर ऑफ द हाउस, और ओनर ऑफ द हाउस को समन भेज दिया कि तुम यहाँ आओ। When the merchant arrived, the king questioned him, "What's your name?" "Such and such, your highness." उसने अपना नाम बताया। Were you at home when the dead man burgled your house? तो वो क्या बोलता है कि क्या तुम घर थे जब वो इंसान तुम्हारे घर की छत जो वॉल है वो दीवार है वो जब गिरी, कहाँ से मरा, क्या तुम घर थे? यस माय लॉर्ड, वो कहता हाँ मैं घर ही था। ही ब्रोक इन, उसने क्या है होल किया, और जो वॉल है वो वीक थी और उसके ऊपर गिर गई और वो उसी टाइम मर गया। द एक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर। तो राजा क्या है उसको, जो रिच मर्चेंट था उसी को गलत बोलता, उसको कहता तुमने मर्डर किया उस इंसान का, तुमने मारा इस इंसान के ब्रदर को, तो तुम्हें पनिशमेंट मिलनी ही मिलनी है। तो मर्चेंट जो था वो बेचारा हेल्पलेस हो गया। तो वो कहता मैंने तो वॉल नहीं फेंकी, ये उसी इंसान का फॉल्ट है कि जिसने वॉल जो है वो बनाई है, मैंने तो वॉल नहीं बनाई। ही डिडंट बिल्ड इट राइट, यू शुड पनिश हिम। तो वो क्या बोलता है कि मैंने तो नहीं बनाई, जिसने बनाई जाके उसको पनिश करो। तो अब लॉर्ड क्या बोलता है, अच्छा वो कौन है जिसने वो वॉल बनाई है? माई लॉर्ड, दिस वॉल वॉज बिल्ड बाय इन माई फादर्स टाइम, आई नो द मैन, ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ, ही लिव्स नियर बाय। वो कहता है जब मेरे फादर का टाइम था तो मेरे फादर ने ये वॉल बनवाई थी, मुझे पता है एक बूढ़ा सा इंसान है हमारे घर के पास ही रहता है, उसने ये बनाई थी। तो किंग ने अपने मैसेंजर्स को भेजा कि जाओ जाके ब्रिकलेयर जो मैसन है जो बिल्ड करता है वॉल को, उसको लेके आओ। वो गए, उसका हाथ पैर बांध के ले आए। यू देयर, डिड यू बिल्ड द मैन्स वॉल इन हिज फादर्स टाइम? तो वो उससे पूछते हैं कि जब उसके फादर थे तो तुमने ये वॉल बनाई थी? वो कहता है यस लॉर्ड, मैंने बनाई थी। व्हाट काइंड ऑफ वॉल इज़ दैट यू बिल्ड? तो लॉर्ड उससे पूछता है कि किस तरह की तुमने दीवार बनाई थी? ये तो गिर गई, और पुअर मैन जो है बेचारा, पुअर मैन के ऊपर गिर गई। उस थीफ को बोल रहा है ये पुअर मैन, उस थीफ को पुअर मैन बोल रहा है क्योंकि ये फूल है, ठीक है, तो फुलिश बातें ही करेगा। तो उसको क्या बोलता है, उस पुअर मैन के ऊपर वॉल गिर गई और वो वहीं मर गया, तुमने उसका मर्डर किया है, तो हमें तुम्हें पनिशमेंट देनी होगी, हम तुम्हें डेथ की पनिशमेंट देंगे। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड, प्लीज़ लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स। वो कहता है एक बार मेरी बात सुनो, इससे पहले कि तुम, किंग को बोलता है कि इससे पहले कि आप अपना ऑर्डर दो मेरी बात सुनो। इट्स ट्रू आई बिल्ड दिस वॉल एंड इट वॉज नो गुड, बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट। वो कहता है कि मुझे पता है मैंने वो वॉल बनाई, और मुझे ये भी पता है कि ये अच्छी नहीं बनी थी, लेकिन क्यों नहीं बनी थी? क्योंकि उस टाइम मेरा दिमाग इस वॉल पे नहीं था, मेरा कहीं और था। अभी कहाँ था? आई रिमेंबर वेरी वेल अ डांसिंग गर्ल हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट ऑल डे विद हर एंकलेट्स जिंगलिंग। जिंगलिंग क्या होता है? जो पायलों की आवाज़ होती है। एंड आई कुड नॉट कीप माई माइंड eyes or my mind on the wall I was building. You must get that dancing girl. I know where she lives. अभी वो आगे क्या बोलता है कि वो लड़की क्या है, सारा दिन इधर उधर घूम रही थी गली में, उसने एंकलेट्स डाली हुई थी, पायलें डाली हुई थी, और उसकी आवाज़ मेरे को इतना डिस्टर्ब कर रही थी कि मैं अपनी आईज़ और माइंड जो है वो वॉल पे नहीं रख सका, और जो वॉल है वो अच्छी नहीं बनी। तो तुम क्या करो, किंग को बोलता है वो पुअर मैसन ब्रिकलेयर कि तुम क्या करो, उस डांसिंग गर्ल को ले आओ, उस डांसिंग गर्ल को अपनी ये दो पनिशमेंट, उस डांसिंग गर्ल को पनिशमेंट दो। तो मुझे पता है वो डांसिंग गर्ल कहाँ रहती है, मैं उसको यहाँ ले आता हूँ। तो आगे किंग क्या बोलता है, यू आर राइट, द केस डीपन्स, केस बहुत गहरा होता जा रहा है। वी मस्ट लुक इन टू इट, इट्स नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केस, लेट्स गेट द डांसर वेयर एवर शी इज़। तो वो फुलिश जो किंग है वो क्या कहता है कि केस तो बहुत डीप होता जा रहा है, ऐसे जो केस हैं इतने कॉम्प्लिकेटेड केसेस, इनको इजीली जज नहीं किया जा सकता, जाओ उस डांसिंग गर्ल को लेके जाओ। द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वूमन केम ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बलिंग मतलब
शिवरिंग करती हुई बेचारी, हिलती हुई, ठीक है, कांपती हुई कोर्ट में आई। डिड यू वॉक अप एंड डाउन द स्ट्रीट मैनी ईयर्स अगो वाइल दिस पुअर मैन वॉज बिल्डिंग अ वॉल, डिड यू सी हिम। तो वो उससे पूछने लग गया अब कि जब तुम इतने साल पहले ये बिल्ड कर रहा था वॉल को, क्या तुम गली में इधर उधर घूम रही थी, क्या तुमने इसको देखा था। तो वो बोलती है कि येस माई लॉर्ड आई रिमेंबर इट वेरी वेल, बोलती है हाँ मुझे बहुत अच्छे से याद है। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विद एंकलेट्स जिंगलिंग, यू वर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम सो ही बिल्ट अ बैड वॉल। तो किंग उसको क्या बोलता डांसिंग गर्ल तो, कि तुम इधर उधर जो है कभी आगे कभी पीछे कभी ऊपर नीचे जो है गली में इधर उधर घूम रही थी, तुमने एंकलेट्स डाली थी जिसकी आवाज़ जिंगलिंग आवाज़ से, साउंड से जो ये यंग मैन है ये डिस्ट्रैक्ट हो गया और उसने गंदी सी वॉल बना डाली। इट हैड फॉलन ऑन अ पुअर बर्गलर एंड किल्ड हिम, उसने वो जो पुअर थीफ था उसके ऊपर गिर के उसको मार दिया। तुमने एक इनोसेंट मैन को मारा। किंग उसको बोलता तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी। उसने 1 मिनट के लिए सोचा, फिर बोलती है कि आई नो नाउ वाई आई वॉज बॉय। अब उसको बोलती है कि मुझे पता है मैं इधर उधर क्यों स्ट्रीट में घूम रही थी। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी। ही वॉज अ लेजी स्काउंड्रल, किसी को गाली निकालते हैं जब हम। ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेज, said he would give it now and he would give it then and so on all the day। अभी वो उससे पूछता है कि तुमने ऐसा किया था, तुम इधर उधर जो है वो सारा दिन घूम रही थी, तो इसके कारण जो है वो मैसन जो है, मैसन मतलब जो मज़दूर है वो अच्छी वॉल नहीं बना पाया, तो तुम जो है वो उस वॉल ने जो इनोसेंट मैन है उसको मार दिया, तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी क्योंकि तुमने उसको डिस्ट्रैक्ट किया अपनी एंकलेट की जिंगलिंग साउंड से। तो वो थोड़ी देर सोचती है, फिर बोलती है कि माय लॉर्ड मुझे याद आ गया कि मैं इधर उधर गली में क्यों घूम रही थी। फिर वो बोलती है कि वो जो गोल्ड स्मिथ है, वो जो ज्वेलर है, ये सब उसी के कारण हुआ। वो इतना लेज़ी था, उस सारा दिन मैंने उसको ज्वेलरी बनाने के लिए दी थी अपनी, सारा दिन वो एक्सक्यूज़ेस बनाता रहा, तो उसी के लिए वो सामान कभी मेरे को बोलता कि अब मिलेगा, तो वो सामान लेने के कारण ही क्या है मैं सारा दिन इधर उधर अपने घर से लेके उसकी दुकान तक मैंने डज़न टाइम्स जो है चक्कर मारे। दैट वॉज़ वैन दिस ब्रिक लेयर सॉ मी, तभी जब मैं इधर अपने घर से लेकर गोल्ड स्मिथ तक मैंने इतने चक्कर मारे, तो इस जो है ब्रिक लेयर उसने मेरे को देखा, और तो वो बोलती है ये मेरा भी फॉल्ट नहीं है, ये किसका, गोल्ड स्मिथ का फॉल्ट है। पुअर थिंग, शी इज़ एब्सोल्युटली राइट थॉट द किंग। तो किंग क्या कहता है कि हाँ ये तो बिल्कुल सही बात है, लड़की जो है वो बिल्कुल सही है, चलो जाके रियल कल्प्रिट जो गोल्ड स्मिथ है उसको जाके लेके आओ, जहाँ भी वो छुपा हुआ उसको जल्दी से लेके आओ। तो वो गोल्ड स्मिथ जो है वो अपनी शॉप की कॉर्नर में छुपा हुआ था, कॉर्नर में जाके बैठा हुआ था, हाइडिंग छुपा हुआ था। तो जाके किंग के लोग जो हैं उसको सर्च किया और उसको ले आए। तो उसको बोलते हैं कि तुम्हारे ऊपर ऐसे कोई इल्ज़ाम लगे हैं। तो जब उसने सारी ये अपने ऊपर इल्ज़ाम सुने, सारा एक्यूजेशन सुना उसके अगेंस्ट, तो उसने बोला आई एम अ पुअर गोल्ड स्मिथ, इट्स ट्रू आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम्स टू माई डोर। कहता मैं एक गरीब सा गोल्ड स्मिथ हूँ, ये ट्रू है कि मैंने इस डांसर को बहुत सारे चक्कर लगवाए। आई गेव हर एक्सक्यूज बिकॉज आई कुड नॉट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश द राइस मर्चेंट्स ऑर्डर। वो क्या बोलता है कि मैंने इससे पहले राइस मर्चेंट का ऑर्डर पकड़ा हुआ था और मैं इसकी ज्वेलरी बनाने से पहले, कंप्लीट करने से पहले क्या है उसकी ज्वेलरी कंप्लीट करना चाहती थी, क्योंकि चाहता था